साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। इस 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग क्यों पड़ा? प्रेम भक्ति में कैसे परिवर्तित हो जाता है? साथ ही यह भी बताएं कि व्यवहार, विचार और भाव में सामंजस्य कैसे बिठाया जा सकता है। हमारी भी एक जिज्ञासा है कि भक्त का हृदय भगवान का घर है, कैसे? साथ ही यह बताएं कि भक्ति की वैज्ञानिक अवधारणा क्या है। भगवत गीता का यह अध्याय भक्ति योग है। इसमें भगवान भक्त और भक्ति के बारे में बताते हैं। कितने प्रकार के भक्त होते हैं, भक्ति कैसे की जाती है। अर्जुन के प्रश्न से यह अध्याय प्रारंभ होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन होई, जीव न लेहु विश्राम। तो भक्ति क्या है? जब भावना में आदमी को लगाव होता है, जिससे लगाव होता है उसकी याद आती है। अगर प्यार करते हैं, उसे चाहते हैं तो उसकी याद आएगी, और याद आएगी तो और अधिक प्यार आएगा, और प्यार करेंगे तो और अधिक याद करेंगे। इसको साधु संत कहते हैं सुमिरन। तो सुमिरन करने पर प्रेम बढ़ जाता है। प्रेम में क्या होता है? थोड़ा तुम हमें प्रेम करो, थोड़ा हम तुम्हें प्रेम करें। प्रेम दो तरफा है, टू वे ट्रैफिक है। थोड़ा तुम चलो, थोड़ा हम चलें। लेकिन भक्ति वन वे ट्रैफिक है। प्रेम भक्ति में कैसे परिवर्तित होता है? जब प्रेम में श्रद्धा आ जाती है तो भक्ति बन जाती है। तो भगवान को देते हैं और देते ही चले जाते हैं। सुबह दूँ शाम दूँ, तुझे आठों याम दूँ, देकर भी कहता मन, दे दूँ कुछ और भी। तो देता रहता है भक्त, भगवान को अर्पित करता रहता है। सो उसे अच्छा लगता है। प्रेम समान तल पर होता है। आप मनुष्य है तो मनुष्य से प्रेम कर सकते हैं, ईश्वर है तो ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं। पर भक्ति जिसके भी प्रति होती है उसे भगवान बना देती है। जैसे गुरु के प्रति भक्ति है तो फिर गुरु हमारे लिए मनुष्य नहीं है, फिर वे भगवान बन जाते हैं। प्रेम जब भक्ति में परिवर्तित होता है तो प्रेमी भी ईश्वर बन जाता है, और जब ईश्वर बन जाता है ईश्वरीय गुण उसके अंदर से प्रवाहित होने लगते हैं। भक्त के अंदर से भक्त का हृदय भगवान का घर बन जाता है। भगवान वहाँ रहने लगता है, भगवान का मंदिर बन जाता है। अगर भगवान का मंदिर देखना है, सच्चा मंदिर कहाँ है, तो किसी भक्त से मिलिए। भक्त भगवान का चलता फिरता मंदिर है। रामकृष्ण परमहंस, मीराबाई भगवान के मंदिर हैं, चलते फिरते मंदिर है, जहाँ भगवान साकार साक्षात है। यह भक्त की बड़ी महिमा है। फिर भक्त को पता ही नहीं होता और भगवान भक्त के माध्यम से कुछ कुछ करता रहता है। भक्त वह है जिसके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। भक्त वह है जिसके पास बैठकर आपको भगवान का एहसास होता है। भक्ति का सही स्वरूप क्या है? भक्त का भगवान में विसर्जन, विलय। भक्त वह है जो विभक्त ना हो, भगवान से मिला हुआ हो। कोई रोकर याद करता है, कोई हंसकर याद करता है, बस अभिव्यक्ति में अंतर होता है, भक्ति में अंतर नहीं होता। भक्ति किसकी करनी चाहिए? तो भक्ति भगवान की करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? अगर कोई मनुष्य ईश्वरीय भावों को धारण करना चाहता है, वह पवित्रता, प्रसन्नता, ईश्वरत्व, दैवी सद्गुण, दैवी संपदा को पाना चाहता है, उसे भक्ति करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। कैसी भक्ति करनी चाहिए? अपने को भगवान में खो करके करनी चाहिए, अपने को भगवान में विसर्जित करके करनी चाहिए। भक्ति के वैज्ञानिक अवधारणा की बात करें तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं जीवन में 3 चीज़ें होती हैं। एक बिहेवियर यानी व्यवहार, दूसरा कॉग्निशन जिसे थाउट भी कहते हैं यानी विचार, तीसरा है इमोशन यानी भावना। 3 चीज़ें हैं। जीवन का सबसे ऊपरी तल व्यवहार है। व्यवहार जहाँ से जन्म लेते हैं वह चिंतन है, विचार है। और जीवन का सबसे गहरा तल है भाव, जहाँ से विचार सोच जन्म लेते हैं, बनते हैं। भाव अगर विक्षुब्ध होते हैं, बढ़ते हैं, तो सोच में विचार में द्वंद्व आता है। फिर जो मनोरोग है, परेशानी है, विपदाएं हैं, जो संकट है, तो व्यवहार में गड़बड़ियाँ दिखती हैं। व्यवहार की गड़बड़ियाँ कहीं ना कहीं भावनात्मक विसंगति और वैचारिक द्वंद्व से आती है। और अगर ये भाव शुद्ध हो जाए, भाव पवित्र हो जाए, तो जीवन विकसित हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, उससे सुसंगति सामंजस्य बैठ जाएगा। भाव कैसे पवित्र होंगे? तो संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, न व्यक्ति न वस्तु, जो संपूर्ण पवित्र हो। संसार के परे जो ईश्वरीयता है उसमें पवित्रता है। उस पवित्रता और पावनता की अवधारणा, उसको अपने आप में समाहित करना, धारण करना, उस पवित्रता में समर्पित होकर हो सकता है। चेतना की शुद्धतम अवस्था जिसे आप भगवान कहते हैं, कॉन्शियसनेस की प्यूरेस्ट स्टेट, चेतना की पवित्रतम अवस्था है। उसमें जब भाव हो जाता है, लग जाता है, जितना जितना भाव पर विसर्जित होता है तो उतना उसमें उदारता आती जाती है। चित्त आपका स्वतः ही निर्मल होता जाता है, उतना उतना वह व्यापक होता जाता है। और व्यापक होने पर व्यक्तित्व ज्ञान संपन्न, सद्गुण संपन्न स्वभावतः हो जाता है।
फिर जिस तल से भावनाएं जुड़ी रहती हैं, जो कॉन्शसनेस का तल है, स्टेट है, वह ऐसा स्टेट जहाँ सारे असंभव संभव होते हैं, वहीं पर भक्ति है। यह है वैज्ञानिक बात। लेकिन भक्त के साथ संपदा क्या होती है? उसका हृदय, ऐसा निश्चल पावन पवित्र हृदय जिसका स्पंदन सीधा भगवान तक पहुंचता है। नंदी जैसा जो भगवान शिव को बड़े प्रिय है, उनके कान में कुछ कहो तो सीधा भगवान के हृदय तक पहुंचता है। भगवान की कृपा उसके अंदर बहती है। एक सच्ची घटना है, पुणे में पेशवाओं का राज था। एक पेशवा के पुत्र और बहू को कोढ़ हो गया। बहुत पूजा पाठ अनुष्ठान किया, ठीक नहीं हुआ। एक साधु बोले भंडारा चलाओ, शायद भगवान का कोई बंदा आ जाए, उसके भाग्य से कुछ हो जाए। भंडारा चला। कितने साधु योगी आए, यति आए, अपनी अपनी विधि लगाई, प्रयास किया, लेकिन पुत्र और पुत्रवधू का कुष्ठ दूर नहीं हुआ। 3 साल हो गया भंडारा चलाते चलाते, कुछ हुआ ही नहीं। कहते हैं भगवान की सृष्टि में भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। कोई भक्त ऐसा नहीं है। ऐसा सोचते सोचते हुए साधु जो उनके राजगुरु थे ध्यान में चले गए। उन्हें मानसरोवर दिखा, वहाँ महान साधु बैठे हैं, वेद मंत्र उनके मुख से निकल रहा है, वातावरण गुंजायमान था और ऐसा गुंजन कि राजगुरु के हृदय में भी गूंजने लगा। उस महान पुरुष की चेतना उस चेतना से एकाकार हो गई, लगभग मूर्छित जैसे हो गए। जब सुबह आंख खोली तो मानसरोवर वाले महात्मा उनके सामने खड़े थे। महात्मा बोले, तुमने भगवान को पुकारा तो भगवान ने हमें प्रेरणा दी, आपकी आस्था जिंदा रहे इसलिए हम आ गए। कुलगुरु ने कहा, पेशवा के पुत्र और पुत्रवधू को कुष्ठ है, किसी विधि विधान से ठीक नहीं हो पा रहा। तो महात्मा ने कहा कि हमारे वश में भी नहीं है कि हम ठीक कर सके। बहुत जटिल कर्म है। पिछले जन्म में सेठ थे, कई कुकर्म कर डाले पैसा कमाने के लिए, और इन दोनों के संबंध कई और से हो गए, और कर्मों का परिणाम है यह कुष्ठ रोग। बड़ा जटिल भोग है। तो वो राजगुरु बोले, कोई ऐसा नहीं जो इन्हें ठीक कर सके। तो मानसरोवर वाले बाबा बोले, विधि विधान से तो ठीक नहीं होगा, लेकिन भगवत कृपा से कुछ भी हो सकता है। पर भगवत कृपा का आवाहन कौन कर सकता है? राजगुरु बोले, जो भगवान का अनन्य भक्त हो वो कर सकता है। मानसरोवर वाले बाबा बोले तो राजगुरु बोले, आपसे बड़ा भक्त कौन होगा? बाबा बोले, हम योगी हैं, तपस्वी हैं, विधि विधान हमारे पास है। भगवत कृपा के आवाहन के लायक जो हृदय होना चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तो ऐसा कौन है जो अनन्य भक्त है? भक्त के पास उसकी संपदा हृदय होती है। ऐसा कौन जो अनन्य भक्त है? बोले, आपको ढूंढने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हारे गांव में एक चरवाहा है, वह है भगवान का अनन्य भक्त। वह चरवाहा को बुलाया गया। उसने कहा कि तुम भक्त हो, कुछ करो। वह बोला कि हम भक्त कब से हो गए, हम तो गाय बकरी चरा लेते हैं, भजन कर लेते हैं। अच्छा भाई, जितना तुम करते हो उसी में इस कुष्ठ रोगी को ठीक करने के लिए पुकारो। चरवाहा बोला, महाराज पीड़ा में है तो हम भगवान को पुकार सकते हैं। पुकारा, बेहबल होकर पुकारा। भगवान कुछ कर सकते हो तो करो। उसकी पुकार में जो करुणा थी, जो कसक थी, जिस तरह से वह द्रवित हुआ, देखते देखते कुष्ठ रोग ठीक हो गया। ये होता है भक्त। पेशवा बड़े प्रसन्न हुए, कुछ भी ले लो, कुछ भी मांगो। चरवाहा बोला, मांगना तो दूर की बात, अब तो इस गांव में रहना भी कठिन हो गया। पता नहीं भगवान ने क्या कर डाला। बोला, हम ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते कि लोग हमें घेरे रहें। मस्ती में गाय चराएंगे और भजन करेंगे, और वह गांव छोड़कर कहीं और चला गया। तो यह है भक्ति। तो भक्त को भक्ति शास्त्र का मनन करना चाहिए, जिससे भक्ति बढ़े। ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे भक्ति बढ़े। तो अर्जुन के प्रश्न से यह 12वां अध्याय प्रारंभ होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरं व्यक्तम तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? भक्ति की बात चल रही है, तो ये बताएं कि सगुण भक्ति श्रेष्ठ है या निर्गुण भक्ति श्रेष्ठ है? हमारा भी एक प्रश्न है कि सगुण भक्त योग में निष्णात है या निर्गुण भक्त? इस 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, वे भक्त जो सदा दृढ़ता पूर्वक आपको भजते हैं, तथा वे भी जो अविनाशी अव्यक्त निर्गुण ब्रह्म को भजते हैं, उनमें से कौन सा भक्त श्रेष्ठ है? कौन सा योग में निष्णात है? गीता के पहले के अध्याय में अनेक स्थानों पर श्री कृष्ण ने भक्त के माध्यम से परमात्मा की पूजा का उल्लेख किया
और निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान द्वारा आराधना भी बताई। फिर भी अर्जुन दोनों को साथ लेता है और पूछता है कि दोनों में कौन उत्तम है। वे भक्त जो आपकी पूजा करते हैं, दूसरा वो निर्गुण अव्यक्त की धारणा करते हैं, उनमें कौन उत्तम योगी है, श्रेष्ठ भक्त कौन है। वैसे तो भगवान गीता के पहले श्लोकों में निर्गुण भक्त की आराधना को थोड़ा श्रेष्ठ बताया, उसकी आराधना पर ज़्यादा बल दिया। लेकिन अर्जुन यहाँ निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति के बारे में जानना चाहते हैं और दोनों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। हम समझते हैं कि सगुण भक्ति प्रारंभ है, निर्गुण भक्ति उस भक्ति का अंत है, शिखर है। इस तरीके से भक्त की यात्रा चलती है सगुण से निर्गुण तक। इसलिए दोनों की आवश्यकता है, दोनों अपने अपने जगह महत्वपूर्ण है।